आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस एमआई और दिल्ली कैपिटल्स डीसी के बीच होने वाले मुकाबले में अगर रॉबिन मिंज को मौका मिलता है, तो उनकी रणनीति और बल्लेबाजी क्रम में उनकी जगह को लेकर कई पहलुओं पर विचार करना होगा। रॉबिन मिंज, जो एक विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, को उनकी आक्रामक शैली और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ उनकी रणनीति और संभावित बल्लेबाजी स्थिति पर विश्लेषण दिया गया है। दोस्तों, वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉबिन मिंज के लिए रणनीति। पावर प्ले का उपयोग अगर टॉप ऑर्डर में। अगर मिंज को टॉप ऑर्डर जैसे नंबर 3 या 4 में मौका मिलता है, तो उन्हें पावर प्ले के दौरान आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स के पास आमतौर पर मजबूत तेज गेंदबाज जैसे एनरिच नॉर्किया या खलील अहमद और क्वालिटी स्पिनर जैसे कुलदीप यादव होते हैं। मिंज को चाहिए कि वे शुरुआती ओवरों में फील्डिंग प्रतिबंधों का फायदा उठाकर बड़े शॉट्स खेलें, खासकर लॉफ्टेड कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में छक्के। उन्हें तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट और पुल शॉट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के गेंदबाज अक्सर शॉर्ट पिच गेंदें डालते हैं। मिडिल ओवरों में स्थिरता और रोटेशन मिडिल ऑर्डर के लिए। अगर मिंज मिडिल ऑर्डर नंबर 5 या 6 में खेलते हैं, तो उनकी भूमिका पारी को स्थिर करने और स्ट्राइक रोटेट करने की होगी। दिल्ली के स्पिनर, जैसे कुलदीप यादव या अक्षर पटेल, मिडिल ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करते हैं। मिंज को सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और खराब गेंदों पर ही बड़े शॉट्स खेलने चाहिए। मिंज को स्पिन के खिलाफ अपने फुटवर्क का उपयोग करना चाहिए। वे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट्स खेल सकते हैं, जो उनकी ताकत है। डेथ ओवरों में फिनिशर की भूमिका। अगर मिंज निचले क्रम में नंबर 6 या 7 आते हैं, तो उनकी रणनीति पूरी तरह से आक्रामक होनी चाहिए। दिल्ली के डेथ ओवरों में गेंदबाज जैसे एनरिच नॉर्किया या मुकेश कुमार यॉर्कर और स्लोअर गेंदें डालते हैं। मिंज को चाहिए कि वे गेंद की लाइन और लेंथ को जल्दी पढ़ें और स्कूप, रिवर्स स्वीप या लॉफ्टेड कवर शॉट्स जैसे अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलें। बड़े स्कोर का पीछा करने या स्कोर सेट करने की स्थिति में मिंज को हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी विस्फोटक शैली इस रोल के लिए उपयुक्त है। दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ विशेष तैयारी। तेज गेंदबाजों के खिलाफ मिंज को नॉर्किया की रफ्तार और बाउंस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर सावधान रहें और कट पुल शॉट्स के लिए तैयार रहें। स्पिनरों के खिलाफ कुलदीप की गुगली और अक्षर की फ्लैट गेंदबाजी को काउंटर करने के लिए मिंज को क्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए। वे स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स खेलकर स्पिनरों को दबाव में ला सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों पर ध्यान। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छा होता है, लेकिन गेंद कभी कभी रुक कर आती है। मिंज को पिच की प्रकृति को जल्दी समझना होगा और उसी हिसाब से अपने शॉट्स का चयन करना होगा। रॉबिन मिंज को टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में मौका। रॉबिन मिंज की बल्लेबाजी स्थिति एमआई की रणनीति और अन्य खिलाड़ियों की फॉर्म पर निर्भर करेगी। एमआई का टॉप ऑर्डर आमतौर पर रोहित शर्मा, विल जैक्स, रयान रिकेल्टन और सूर्य कुमार यादव जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से भरा होता है। इसलिए मिंज के लिए टॉप ऑर्डर में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। फिर भी संभावनाएं इस प्रकार हैं। टॉप ऑर्डर नंबर 3 या 4। मौका मिलने की संभावना कम। एमआई के पास रोहित, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा जैसे स्थापित बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर में प्राथमिकता पाएंगे। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या फॉर्म में नहीं है, जैसे रोहित या विल जैक्स, तो मिंज को नंबर 4 पर आजमाया जा सकता है। रणनीति। टॉप ऑर्डर में मिंज को आक्रामक शुरुआत करनी होगी, खासकर पावर प्ले में। उन्हें दिल्ली के नए गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करनी चाहिए और सूर्य कुमार जैसे सीनियर बल्लेबाज के साथ पारी को आगे बढ़ाना चाहिए। मिडिल ऑर्डर नंबर 5 या 6। मौका मिलने की संभावना अधिक। एमआई ने पहले भी मिंज को मिडिल ऑर्डर में आजमाया है, जैसा कि आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों में देखा गया। हार्दिक पांड्या और नमन धीर जैसे खिलाड़ियों के साथ मिडिल ऑर्डर में प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन मिंज की विस्फोटक बल्लेबाजी उन्हें नंबर 5 या 6 के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। रणनीति। मिडिल ऑर्डर में मिंज को स्थिति के हिसाब से खेलना होगा। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं, तो उन्हें पारी को संभालना होगा और सूर्य कुमार, हार्दिक के साथ साझेदारी बनानी होगी। अगर पारी स्थिर है, तो वे तुरंत बड़े शॉट्स खेलकर स्कोर को तेज कर सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर नंबर 7। मौका मिलने की संभावना संभव।
अगर रेयान रिकेल्टन को विकेटकीपर के रूप में प्राथमिकता देता है, तो मिंच को शुद्ध बल्लेबाज के रूप में निचले क्रम में मौका मिल सकता है। रणनीति: इस स्थिति में मिंच को पूरी तरह से फिनिशर की भूमिका निभानी होगी। उन्हें डेथ ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों पर आक्रमण करना होगा और हर गेंद को बाउंड्री छक्के के लिए इस्तेमाल करना होगा। एमआई की संभावित रणनीति और मिंच की भूमिका। टॉप ऑर्डर में स्थिरता: एमआई आमतौर पर रोहित और सूर्य कुमार से स्थिर शुरुआत चाहता है। अगर मिंच को टॉप में मौका मिलता है, तो यह एक प्रयोग होगा जिसमें उन्हें तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ तेजी से रन बनाने होंगे। मिडिल ऑर्डर में गहराई: एमआई का मिडिल ऑर्डर हार्दिक, तिलक और नमन धीर जैसे खिलाड़ियों से मजबूत है। मिंच को यहां मौका मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है, खासकर अगर टीम को अतिरिक्त आक्रामकता चाहिए। दिल्ली के खिलाफ इतिहास: दिल्ली के खिलाफ एमआई की रणनीति अक्सर मजबूत बल्लेबाजी और गहराई पर निर्भर करती है। मिंच जैसे खिलाड़ी को मिडिल ओवरों में दिल्ली के स्पिनरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विकेटकीपिंग का फैक्टर: अगर रेयान रिकेल्टन फॉर्म में रहते हैं, तो मिंच को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी के बिना शुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेलना पड़ सकता है, जिससे उनकी बल्लेबाजी स्थिति पर और असर पड़ सकता है। निष्कर्ष: रोबिन मिंच को आईपीएल 2025 में एमआई बनाम डीसी मुकाबले में सबसे ज्यादा संभावना मिडिल ऑर्डर नंबर 5 या 6 में मौका मिलने की है, जहां वे अपनी विस्फोटक शैली से दिल्ली के मिडिल और डेथ ओवरों के गेंदबाजों को निशाना बना सकते हैं। उनकी रणनीति में पावर प्ले में आक्रामकता, मिडिल ओवरों में स्मार्ट बल्लेबाजी और डेथ ओवरों में फिनिशर की भूमिका शामिल होनी चाहिए। दिल्ली के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण को देखते हुए, मिंच को अपनी ताकत, लॉफ्टेड शॉट्स और स्पिन के खिलाफ फुटवर्क का उपयोग करना होगा और कमजोरियों, अनुभव की कमी को छिपाने के लिए सीनियर खिलाड़ियों के साथ तालमेल बनाना होगा।